Assalamu alaikum everyone. Welcome to another video Vertical Circles. इससे पहले जो वीडियोस आपने देखी थी वो सब हॉरिजॉन्टल सर्कल्स के लिए थी जिसमें हमने मुख्तलिफ केसेस देखे थे और मुख्तलिफ केसेस आपको याद होंगे राइट. सो अब लेट्स स्टार्ट वर्टिकल सर्कल्स. अब इस टॉपिक की अपनी डायनामिक्स हैं और इस डायनामिक्स को समझने से पहले कुछ ख़ास बातें समझते हैं वर्टिकल सर्कल्स के लिए. हम एक बेसिक आइडिया यहाँ पे डेवलप कर रहे हैं. हम यहाँ पे ये आइडिया डेवलप कर रहे हैं कि एक वर्टिकल सर्कल है जिसमें एक लाइट इन इलास्टिक स्ट्रिंग है जो अटैच की जा रही है एंड यू हैव अ पार्टिकल विद मास m with given some initial speed u, right? And it starts revolving around the vertical circle. अब बेसिक डायनामिक्स में तो ये है कि whenever a particle moves in a vertical circle, that means there is increase in height, right? As it started moving in the circle, right? Maybe at this point, so the height will increase. So if the height will increase, what does it mean? It means potential energy increases, right? Potential energy increases also means that kinetic energy decreases, right? And kinetic energy decreases, that will ultimately result in a variable angular speed omega. The angular speed varies, right? Which is a main reason why we use linear speed in vertical circle problems, right? This is it. So after getting this basic idea, let's start moving towards the method how we solve the problems in vertical circles. तो उससे पहले ये है कि हम कुछ फोर्सेस डेवलप करते हैं. यहाँ पे देखो इनिशियली तो मामला क्या है. इनिशियली राइट, इनिशियली वी से कि हमने इसको कुछ इनिशियल स्पीड दी है u at this point, at the lowest point, right? At the lowest point we call it initially. जो इस पर पोटेंशियल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी को हम मार्क करते हैं ज़ीरो लेवल पे, सेंटर ऑफ द सर्कल पर, राइट? इस जगह पे. सो यहाँ जो पोटेंशियल एनर्जी इस वक्त होगी इनिशियली इस जगह पे, राइट, वो होगी mgh और mgh वुड बी नेगेटिव r, राइट? सो यहाँ माइनस लगा देते हैं और माइनस mgr कर देते हैं. और एट दिस पॉइंट काइनेटिक एनर्जी, if it is given with the initial speed u, so this is going to be 1/2 mu square, right? mu square. And we say at a general point, let's say this point is p, right? At general point the velocity is maybe v, and of course mg will be downwards. तो हम कहते हैं कि ये कोई जनरल पॉइंट है. नेक्स्ट पॉइंट इज वी से जनरली दिस पोटेंशियल एनर्जी इक्वल्स टू व्हाट. अब यहाँ पर लेट मी चेंज द कलर. इस वक्त जो हाइट है, लेट्स से दिस एंगल, लेट मी यूज a different, this angle is theta, right? This angle is theta. That means this height would be, if the radius is r, then this is going to be
r cos theta, right? r cos theta. So हम करेंगे क्या, हम करेंगे ये कि जनरली ये जो एम जी एच है, दिस इज़ गोइंग टू बी नेगेटिव एम जी आर कॉस थीटा, राइट? एंड काइनेटिक एनर्जी इज़ 1/2 एम वी स्क्वायर, राइट? बिकॉज यहाँ पे वेलोसिटी जो है वो v है. नाउ what if from the conservation of energy, from the conservation of energy, हम कहें कि एनर्जी रिमेन सेम थ्रू आउट द सिस्टम. तो हम अगर इनिशियली जो हमारी एनर्जी थी उसका जो सम है, मतलब इन दोनों का जो सम है, 1/2 एम यू स्क्वायर माइनस एम जी आर इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर, वो जनरली के बराबर होगा 1/2 एम वी स्क्वायर नेगेटिव एम जी आर कॉस थीटा, राइट? एंड हम इसको यूज़ कैसे करेंगे इसको बाद में लेकर आते हैं. पहले एक चीज़ और डिसाइड करते हैं, राइट? वो क्या डिसाइड करते हैं? वो डिसाइड करते हैं टेंशन. अब अगर ये एक स्ट्रिंग है तो आप जानते हैं कि टेंशन की डायरेक्शन इस वक्त कुछ ऐसे है, इस वक्त कुछ ऐसे है, राइट? सो बाय यूजिंग F is equals to ma, the basic concept, this tension will be balanced by what? Will be balanced by what? Will be balanced by this, let's say, it does not look like 90, but let's say this is 90, right? Maybe ये कुछ इस तरह. Let me draw it again. This is going to be 90. Let me enlarge it. And this, if this angle is theta, so these two would be corresponding angles, right? क्योंकि इन दोनों की डायरेक्शन, ये दो डायरेक्शंस पैरेलल हैं, राइट? ये और ये डायरेक्शन पैरेलल है. तो हम तो ये एंगल थीटा होगा. अब इसके हिसाब से इस टी को जो बैलेंस करेगा वो करेगा दिस एम जी कॉस थीटा, राइट? सो वील राइट के this t minus mg cos theta is equals to mv square upon r, right? mv square upon r, जो कि फोर्स टूवर्ड्स द सेंटर है, वो जो हम जानते हैं कि हमने हॉरिजॉन्टल सर्किल में उसको ड्राइव किया था. तो इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी एम वी स्क्वायर अपॉन आर अचीव किया जा सकता है. अब यहाँ ज़रा और से सुने इस बात को. ये जो एम वी स्क्वायर अपॉन आर है, हम ये एम वी स्क्वायर अपॉन आर एफ इज़ इक्वल्स टू एम ए से भी निकालेंगे और ये कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी निकालेंगे, और फिर इन दोनों को इक्वेट करेंगे और फिर कुछ कैलकुलेशंस करेंगे. वो डिपेंड करता है कि सवाल में पूछा क्या जा रहा है, राइट? तो पहले तो इसमें से एक काम करते हैं, इसमें से एम बी स्क्वायर अपॉन आर बनाने की कोशिश करते हैं. इस माइनस एम जी आर कॉस थीटा को इधर ले आए अगर, सो दिस वुड लुक लाइक 1/2 एम यू स्क्वायर माइनस एम जी आर प्लस एम जी आर कॉस थीटा इज इक्वल्स टू 1/2 एम वी स्क्वायर. हमारा टारगेट ये था कि हमने एम बी स्क्वायर अपॉन आर बनाना है. So what we should do, we need r here in the denominator and we need to remove the 2. So let's multiply this with 2 upon r and both sides of the equation, of course. So what will happen? This 2 will cancel out 2 and this becomes what? This becomes
mv²/r, राइट। और यहाँ क्या हो जाएगा, ये 2 और ये 2 कैंसिल हो जाएगा, mu²/r, ये r इस r को कैंसिल करेगा और 2 से मल्टीप्लाई होगा, तो दिस इज़ गोइंग टू बी 2mg। ये r इस r को भी कैंसिल करेगा एंड 2 मल्टीप्लाई करेगा, सो दिस इज़ गोइंग टू बी 2mg cos थीटा, राइट। तो मामला हुआ ये। सो अब mv² इसमें से भी आ गया, mv² उसमें से भी आ गया, राइट। सो नाउ वी कैन इक्वेट देम, नाउ वी कैन ईजिली इक्वेट देम। हमें mv² यहाँ से भी मिल गया, f = ma से भी मिल गया, राइट, और यहाँ से भी मिल गया। तो यहाँ पर ये t - mg cos थीटा के बराबर था, तो हम लिख सकते हैं कि अब ये जो चीज़ बनी है, सही है, लेट्स नेम इट इक्वेशन 1 and name it equation 2, and let's write by equating mv²/r from equation 1 and 2. Equation 1 and 2, this would look like what? That was t - mg cos theta, जो कि mv²r के बराबर था इक्वेशन 1 में, और mv²/r बराबर है mu²/r minus 2mg plus 2mg cos theta. If I'm going to make t as a subject, so this t is going to be mu²/r minus mg cos theta वहाँ जाएगा, plus mg cos theta हो जाएगा, that is going to be 3mg cos theta and minus 2mg अपनी जगह ही है, राइट। तो ये हो गया मामला। अब वापस आते हैं ज़रा अपने सर्कल पर और कुछ बेसिक चीज़ें समझते हैं। आप जानते हैं कि एट दिस पॉइंट this tension is going to be maximum, and when the particle will reach at the top, the angle becomes 180 degree, and at this point the tension is going to be minimum. Right, this tension is going to be minimum. लेकिन अब एक बात है, वो समझने वाली बात ये है कि in order to complete the circle, कि एक सर्किल यहाँ पे पॉइंट पहुँचने के बाद वो दोबारा it continues to move. If we want the particle continue to move in a vertical circle, so at this point to complete the circle, होगा क्या? This kinetic energy should be greater than 0 at this point, right? Kinetic energy greater than 0 means what? It continue to move after reaching the top. Otherwise, this particle will not complete the vertical circle. And kinetic energy greater than 0 होने का मतलब ये है कि there has to be some tension, right? Tension is also greater than 0 at this point, right? Tension should be greater than 0. Otherwise, the motion will no longer be circular motion, right? So, अब हम जानते हैं कि to complete the circle, right? एक condition हम develop करते हैं to complete the circle. To complete the circle, tension should be greater than 0. Tension should be greater than 0 at the top of the circle. टेंशन के ग्रेटर देन 0 होने का मतलब क्या है?
कि दिस एक्सप्रेशन शुड बी ग्रेटर देन 0 एंड हम जानते हैं कि एट द टॉप ये जो थीटा होता है ये भी 180 होता है। तो हम पहले तो ये देखेंगे कि ये दिस mu square upon r plus 3 mg cos theta minus 2 mg should be greater than or equals to 0 in order to complete the circle। और अब इसको अगर mu square upon r इधर रखें ग्रेटर देन इसको वहाँ लेके जाएं, so this is going to be 2 mg minus 3 mg cos theta and as we know कि थीटा 180 डिग्री होता है टॉप पर, तो 2 mg minus 3 mg cos 180 is negative 1, we know that, माइनस माइनस फिर प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, so 3 plus 2 this is going to be 5 mg mu square upon r and m cancel out, so this u square should be greater than equals to 5 g r, or in other words this u should be greater than root 5 gr, right? सो ये हमारे पास एक कंडीशन डेवलप हो गई टू कंप्लीट द सर्कल। मतलब हमारी जो इनिशियल स्पीड हम मोशन को स्टार्ट करने के लिए यहाँ पर देंगे इनिशियली एट दिस पॉइंट कि ये u कितना होना चाहिए कि एक सर्कल कंप्लीट हो सके, उसके लिए हमारे पास एक कंडीशन डेवलप हो गई। दिस इज कंडीशन टू कंप्लीट द सर्कल, right, to complete the circle, right? So ये एक चीज़ हमारे सामने आ गई। तो अब आप देखो इस प्रॉब्लम को मैं ज़रा एनालाइज करूँगी, जितनी बातें हमने की। हमने जब वर्टिकल सर्कल का प्रॉब्लम देखना है, राइट, तो हमने क्या काम करना है? हमने सबसे पहले एट द लोएस्ट पॉइंट जहाँ से स्टार्ट हो रहा है, इनिशियली देखना है कि एनर्जी क्या है, फिर जनरली देखना है एनर्जी क्या है, फिर इन दोनों को इक्वेट करना है बाय कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट। फिर चौथा काम ये करना है, ये चार काम हमें करने हैं, F इज इक्वल्स टू एम ए, और फिर F इज इक्वल्स टू एम ए से एम बी स्क्वायर अपॉन आर डेवलप करना है, और कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी से भी एम बी स्क्वायर अपॉन आर डेवलप करना है, और फिर हमने इन दोनों को रखना है बराबर, और फिर उसके ऊपर हम मुख्तलिफ कंडीशंस को ट्राई करेंगे। और हम जानते हैं कि इक्वेशन टू कंप्लीट द सर्कल अब ये है, क्लियर। तो हम एक काम करते हैं, हम एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि जिससे एक क्वेश्चन लेते हैं जिससे हम समझते हैं कि इस पर कैलकुलेशन क्या होगी। नाउ आई एम गोइंग टू राइट द क्वेश्चन। द क्वेश्चन इज कि a particle of mass m is attached to a light inelastic, मतलब उसकी लेंथ नहीं चेंज होने वाली थ्रू आउट द मोशन, inelastic string of length to a, the other end of the string is attached to the fixed point O. The other end of the string is attached to the point O when the particle is resting in equilibrium. ठीक हो गया जी, below the point O. It is given a horizontal speed u.
it is given a horizontal speed u, right? Now the part 1. Write down the minimum value of u write down the minimum value of u required to complete a full circle. राइट सो हम लोगों ने पढ़ा था कि जी अच्छा मैं ये बना लेता हूँ पहले डायग्राम हम एक बना लेते हैं अपनी आसानी के लिए. Let me draw a circle. Right. This is point O, where this potential energy is 0. The radius given is 2a. This is the light and elastic string, and there is a mass m attached to it, right? And this is maybe a general point where the velocity is, let's say, v. ठीक है, and this is the angle theta. Right. So पहली चीज़ हमसे जो चीज़ पूछी जा रही थी, write down the minimum value of u. It is given a horizontal speed u. हमसे मिनिमम स्पीड पूछी जा रही थी, एंड हम जानते हैं कि हमने भी मिनिमम स्पीड ट्राई की कि वो u ग्रेटर देन इक्वल्स टू 5g/r होना चाहिए. तो क्योंकि इंस्ट्रक्शन भी तो देखें ना, अगर राइट डाउन मतलब हमें स्ट्रेट अवे वैल्यू ही लिखनी है, नो डेरिवेशन, नथिंग एल्स, सिंपल क्वेश्चन, and we have a simple answer for this. So to complete the circle, to complete a full circle, u should be greater than equals to 5g/r, as we know, and u is greater than equals to 5g. The radius is 2a here, so 5 2s are 10 ga. Right. Coming to the next part of the question, which is quite tricky. हमसे कहा जाता है कि जी अब b given that wait a minute, given that u square is equals to 16ga, right? Find the greatest and least tension in the string. Okay. Now let me switch the color. So we will be starting from where हम जानते हैं कि कुछ बेसिक काम हम करते होते हैं. हमने अपनी प्रॉब्लम को ऐसे ही डिज़ाइन किया है कि जनाब पहले हम लिखते हैं कि जी इनिशियली पहला काम जो पोटेंशियल एनर्जी है वो mgh, negative mgh, h is 2a here, so that means minus 2 mga, and kinetic energy at this point is 1/2 mu square, and u square, because it is given 16ga, so we can substitute this u square here.
1/2 mu. U square is 16GA, right? This is going to be 8 mGA. Leave it here. और फिर आपसे कहा जाए कि जी जनरली वी नो कि जो पोटेंशियल एनर्जी होती है वो -mgr cos theta होती है. So this is going to be -2 mga cos theta, and kinetic energy is 1/2 mv square. At general point we say the velocity is v. So by conservation of energy, COE, this 1/2 mv square, which is 8 mga, plus, in fact minus हो जाएगा, plus -2 mga is equals to -2 mga cos theta plus 1/2 mv square, right? तो ये चीज़ हो गई. अच्छा जी, अब इस एक्सप्रेशन को फिलहाल हम यहीं रुकते हैं, ठीक है? और ज़रा आते हैं अपने चौथे काम की तरफ, and that is F is equals to ma. So हम जानते हैं कि at any general point by using, चलो let me use the green color, by using F is equals to ma, that means this tension minus mg cos theta is equals to mv square upon 2a at a general point. At a general point, t minus mg cos theta, जैसा कि अभी हमने ऊपर ड्राइव किया था, mv square upon r is 2a, right? So now see, अब हम वापस आते हैं ज़रा सवाल पर. हमसे पूछा क्या गया था? हमसे पूछा ये गया था कि फाइंड द ग्रेटेस्ट एंड लीस्ट टेंशन इन द स्ट्रिंग. और मैंने आपको अभी बताया था कि अपनी ऊपर डिस्कशन में, at this lowest point we have this T maximum, and at this point we have T minimum, right? So हम ये काम तो यहाँ पे आसानी से कर सकते हैं कि अगर मैं इस जगह की बात करता हूँ तो यहाँ पे जो इनिशियल स्पीड है वो तो u होती है. सो कमिंग बैक टू आवर प्रॉब्लम, हम जानते हैं कि ये u स्क्वायर हमको गिवन है, और यहाँ पे जो थीटा की वैल्यू है एट द लोएस्ट पॉइंट, सही है, फॉर मैक्सिमम t, फॉर मैक्सिमम टेंशन, for maximum tension we have theta is equals to 0 degree, and u square is equals to given, which is 16GA. So we can find out the maximum tension at the lowest point, right? At the lowest point. So yeah, this is all at the lowest point. So this T negative mg cos theta is cos 0 is equals to m u square. अब ये v होता है यूजुअली, सही है, क्योंकि मैं इस वक्त यहाँ पे बात कर रहा हूँ इनिशियल पॉइंट पे, तो यहाँ पे जो स्पीड है वो u है. सो u square is given 16GA divided by 2a क्योंकि r ये है. तो अब यहाँ होगा क्या? आप जानते हैं cos 0 की वैल्यू 1 होती है,
और ये माइनस एम जी वहाँ जाके प्लस एम जी हो जाएगा, और यहाँ पर ए से ए कैंसिल, 2 1 2, 2 8 16, सो दिस इज गोइंग टू बी 8 mg. So that maximum tension is 8 plus 1, which is 9 mg Newton, right? So we have the maximum T, जो कि इसी से निकल आया, maximum tension. Now coming towards the least tension, of course आप लोगों को अंदाज़ा है कि least tension हमने अभी क्या थोड़ी देर पहले इस वीडियो में देखा था, वो होगा at this point. This point we have least tension. ठीक हो गया. And for this हम ये भी जानते हैं कि थीटा जो होता है वो 180 डिग्री हो जाता है. Now coming back to the conservation of energy. अब इसमें देखिए, हम जानते हैं कि at the top at the top we have theta is equals to 180 degree, and u square हम ऑलरेडी इसमें पुट कर चुके थे, तो लेट्स सी कि ये v क्या कहती है. ये v स्क्वायर हमको चाहिए होगी असल में. इस टेंशन निकलनी तो इसी फॉर्मूला से है, बट इन ऑर्डर टू यूज़ दिस वी नीड v. तो इस v को v का मसला हल कर देगा, ये v स्क्वायर का मसला हल कर देगा कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, राइट. सो थीटा इज इक्वल्स टू 180 डिग्री. सो अच्छा, ये 8 mg माइनस 2 mg, ये ऑलरेडी 6 mga हो सकता था, एंड माइनस 2 mga कॉस थीटा. अब इस कॉस को 180 पुट कर देते हैं, प्लस 1/2 mv स्क्वायर. अब कॉस 180 होता है जी -1, और ये कर देगा माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, तो ये 6 minus 2 is 4 mga, which is equals to 1/2 mv square. M and m cancels out, 2 4s are 8 ga, this is v square. Now we can use this to in this t minus mg cos theta, right? So हम यहाँ लिख लेते हैं for least tension, for least value of tension, right, we will be using this theta 180 as we know, and v square, which is 8 ga, v square, which is 8 ga, and we'll find out the tension, right? So from this tension minus mg cos theta, यानी कि cos 180 is equals to mv square. V square is 8ga divided by 2a. A and a will cancel out. 2 1s are 2, 2 4s are 8, so this is going to be 4 mg. And t minus cos 180 -1 होता है, और माइनस माइनस प्लस एम जी हो जाएगा, वहाँ जाएगा, यहाँ लिख देता हूँ, प्लस एम जी हो जाएगा, वहाँ जाएगा एम जी. 4 mg minus mg is going to be 3 mg, right? Let me rewrite the 3. So this is going to be the least tension, right? The least tension. I hope कि ये आपको कहानी समझ आई होगी. So हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे कि क्या होगा कि अगर एक बॉल वर्टिकल सर्किल में मूव करे इनसाइड अ स्मूथ हॉलो रिंग, राइट. सो इस लेक्चर के लिए इतना ही काफ़ी है. सो आई होप आपको समझ आ जाएगा. इफ़ यू वांट टू टेक अ स्क्रीनशॉट, आई कैन मिनिमाइज दिस टू यू. फॉर दिस you can take a screenshot
right? Or you can take a screenshot of this example also, right? अगर आप देखो इस सारे सवाल में हम लोगों ने उसी पैटर्न पे काम किया जिस पैटर्न को समझा था. तो दिस इज़ ऑल फॉर दिस वीडियो. मिलते हैं इंशाल्लाह अगली वीडियो में.